क्या आड़ी जगह डॉक्टर डूम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को बचा सकता है? तो भाई एमसीयू को बहुत बुरा टाइम चल रहा था। फेज 4 उनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। फेज 5 जो चल रहा है वो भी ठीक ठाक ही चल रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग मार्वल स्टूडियोज ने कुछ टाइम पहले 2 बड़े अनाउंसमेंट किए थे, अवेंजर्स डूम्सडे एंड अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। तो आज की वीडियो का जो मेन फोकस होने वाला है वो होने वाला है डूम्सडे। बट वी ऑल नो कि ये फेज का पूरा फोकस कैंग था, बट दे हैव टू चेंज इट टू डॉक्टर डूम। पर ये तुम्हें रश आउट फील कर रहा है? मुझे तो कर रहा है। क्या हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे एमसीयू इसे रश आउट फील नहीं करवा के इसे एक परफेक्ट स्टोरी दे सकता है? तो अगले साल 2025 में हमारे पास 3 बड़ी फिल्म है, कैप्टन अमेरिका, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, थंडरबोल्ट्स एंड फैंटास्टिक फोर। लेकिन इन तीनों में डॉक्टर डूम की एंट्री की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल है। थंडरबोल्ट्स और कैप्टन अमेरिका में डूम की जगह नहीं बनती, लेकिन फैंटास्टिक फोर कैन बी अ गुड ऑप्शन। ये वो फिल्म है जहां डॉक्टर डूम का कनेक्शन बनता है। फैंटास्टिक फोर की कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा है रीड रिचर्ड्स, सुई स्टॉर्म और डॉक्टर डूम के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। डूम हमेशा से फैंटास्टिक फोर के साथ जुड़ा रहा, इसलिए मेरी थ्योरी ये कहती है कि डूम का सिर्फ एक पोस्ट क्रेडिट सीन हमको दिखाई देगा फैंटास्टिक फोर में। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, डॉक्टर डूम से फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स से नहीं होगा, बल्कि मेरी थ्योरी ये कहती है कि डूम एमसीयू के मेन टाइमलाइन से भी नहीं होने वाला। अब सवाल बनता है कि डूम आखिर आएगा कहां से? याद है जब डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इल्यूमिनाटी के यूनिवर्स में गया था, वह वांडा ने इल्यूमिनाटी के सभी मेंबर्स को मार दिया था बुरी तरह। लाइक रीड को तो भाकर नूडल्स बना दिया था। लेकिन क्या तुम लोग ने ध्यान दिया, वहाँ एक सीट खाली थी उस टाइम जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, और तब से लेकर अभी तक लोग यही कहते हैं कि वो सीट टॉम क्रूज के आयरन मैन के लिए थी। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ वो सीट किसी और की नहीं, सिर्फ डॉक्टर डूम की थी। डूम उस यूनिवर्स में इल्यूमिनाटी का पार्ट हो सकता है, वो शायद कभी रेगुलर मेंबर था ही नहीं, लेकिन वांडा के हमले के टाइम वहाँ प्रेजेंट नहीं था। अब सोचो डूम वापस आता है और उस टाइम वो देखता है कि सभी इल्यूमिनाटी के मेंबर्स बिखरे पड़े, तभी उसे पता चलता है वांडा के बारे में, उसकी पावर्स और मल्टीवर्स को मैनिपुलेट करने की ताकत। डूम यहीं से अपना मास्टर प्लान शुरू करता है। डेडपूल एंड द वुल्वरीन बहुत ही भयंकर मूवी थी, उसमें एक कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट था जो इंट्रोड्यूस करवाया था एंकर बीम का। ये वो लोग हैं जो यूनिवर्स की स्टेबिलिटी बनाए रखे। अगर डूम इन एंकर बीम को खत्म कर देता है तो पूरा मल्टीवर्स टूट जाएगा। डूम इन सभी को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाता है, मगर क्यों? सभी चीजों का जवाब इस वीडियो में थोड़ी मिलेगा। लेकिन अगर हम ये मान लेते हैं कि जो डॉक्टर डूम है हमारा, वो सभी एंकर बीम्स को मारने की प्लानिंग कर रहा है, तो फिर वो अर्थ 616 में तो आएगा ही आएगा। तभी तो डूम्सडे की कहानी 616 के अराउंड घूमेगी। तो यहाँ का एंकर बीम कौन हो सकता है? काफी लोगों के दिमाग में एक आंसर पहले से होगा, जो कि है टोनी स्टार्क का, बट मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि वो पहले ही मर चुका है। तो स्टेबिलिटी तो डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी इस यूनिवर्स की, तो फिर स्टोरी में दम नहीं है। मेरे हिसाब से अर्थ 616 का जो एंकर बीम होने वाला है वो होगा डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत इज्जत दी गई है ओवरऑल एमसीयू के टाइमलाइन में, इसलिए मेरे हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज ही एंकर बीम होने वाला है इस अर्थ 616 का। इसीलिए डूम डॉक्टर स्ट्रेंज को टारगेट करेगा, और ये मेन मोटिव हो सकता है डूम का इन डूम्सडे। अब तुम इमेजिन करो, डूम्सडे के एंड में डॉक्टर डूम हर एवेंजर्स को हरा देता है, और आखिर में वो डॉक्टर स्ट्रेंज को मार डालता है, और फिर एवरीथिंग गोज ब्लैक। जब एवेंजर्स को होश आता है, वो सब एक अजीब सी जगह पर है, कोई किसी को याद नहीं कर पा रहा, सबकी मेमोरीज जा चुकी है, और तभी रिवील होता है द बैटल वर्ल्ड। सीक्रेट वॉर्स यहीं शुरू होगी। डूम ने सबको अपने खेल में फंसा लिया है, और अब वो बैटल वर्ल्ड का गॉड एम्परर बन चुका है। सीक्रेट वॉर्स की थ्योरीज और डीप एनालिसिस एक अलग वीडियो मांगती है, इसलिए तुम कमेंट में अपने राय और अपने थॉट्स जरूर बताना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ तुमको अगली वीडियो में। बाय बाय।